हेलो एवरीवन। बेटा आज अपना एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। आपका 5th चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्या होता है, किस तरीके से काम होगा यहाँ पर, इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर उसके हिसाब से देखें आईआईटी वगैरह जेईई मेंस के लिए, एडवांस के लिए, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल अभी हम बोर्ड लेवल का ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाने से पहले हम थोड़ी देर के लिए 10th में चलते हैं, 10th क्लास में। ठीक है, 10th क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक में हमने एक डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा था, और वो किसके इक्वल होता था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालो तो वो किसके इक्वल होता था, b² - 4ac के इक्वल। ठीक है, और इस डिस्क्रिमिनेंट का काम क्या था कि अगर ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाए, मतलब 0 से बड़ा, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाए, तो इक्वेशन के कैसे रूट मिलते थे, रियल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलते थे। ठीक है, अगर ये b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो जाता है तो रियल एंड इक्वल रूट्स मिलते थे, और अगर b² - 4ac लेस देन 0 हो जाए तो यहां पर हम लिखते थे नो रियल रूट्स। ठीक है, यहीं पर कहानी खत्म होती थी यहां पर। लेकिन फिर कुछ लोगों ने क्या किया कि भाई इसके साथ भी तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अब कुछ ना कुछ तो होगा ही ऐसा कि जब इसके रियल रूट नहीं मिल रहे तो फिर कैसे क्या कुछ होगा, कैसे बात बनेगी। ओके, अब ये जो पोर्शन था वो कहां पर आता था, जब मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, रूट्स निकालने के लिए एक तरीका था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और वो क्या था, क्या कहता था कि x = -b ± b² - 4ac अपॉन 2a। यही कहता था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, किसी भी इक्वेशन के रूट निकालने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ये। और यहां पर ये बैठा b² - 4ac। ठीक है, अब जब b² - 4ac लेस देन 0, b² - 4ac लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव आ जाता है, तो इसका मतलब यहां पर रूट में कौन नंबर बैठ गया, एक नेगेटिव नंबर बैठ गया। और हम कहते हैं कि जब रूट में नेगेटिव नंबर बैठ जाता है, अभी तक तो यही पढ़ा कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं बैठ सकता। ठीक है, क्योंकि उसके वो एक रियल नंबर नहीं हो सकता। तो फिर जो मैथमेटिशियंस थे जो इस पर सोच रहे थे, उन्होंने क्या किया कि भाई ये रियल तो नहीं है, तो फिर उसको नाम दे दिया क्या, इमेजिनरी नंबर। की जो नंबर रूट के अंदर बैठे, जो नेगेटिव नंबर रूट के अंदर आ जाएंगे वो रियल ना होकर के उनको फिर क्या नाम दे दिया, इमेजिनरी नंबर दे दिया। ठीक है, तो यहां से तो शुरुआत हुई उस इमेजिनरी नंबर की। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इमेजिनरी नंबर की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिनके अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आने वाले नंबर्स को क्या बोलते हैं, हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर की बात आ गई यहां से। फिर उन्होंने कहा कि इस नेगेटिव साइन को अंडर रूट से हटाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि जब नेगेटिव साइन हटाना पड़ा तो उन्होंने एक नया नाम निकाला, आयोटा। ये क्या होता है, क्या वैल्यू होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे, आयोटा। ठीक है, ये जो आयोटा है ये आपको बार बार देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, और जिस नंबर के साथ आयोटा लगा हुआ है समझ जाना कि वहां पर वो नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि कहां से कहानी शुरू हुई कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, अब ये जो नंबर मिला मुझे, ये क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। ये क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। बाद में जब डेफिनेशन पढ़ेंगे
उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर मुझे इमेजिनरी पार्ट के बारे में बताना था तुम्हें कि इमेजिनरी नंबर कहाँ से निकला, ठीक है, और अब इसका इसमें क्या रोल रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक, अभी थोड़ी देर के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर पर जाने से पहले हम बात करेंगे इस आयोटा पर। ठीक, अब अगर मैं आयोटा की बात करूं तो ये जो आयोटा होता है ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है, √-1। ठीक है, ये जो आयोटा है मतलब माइनस, जो अंडर रूट में जो माइनस है उसको क्या लिखा गया, आयोटा लिखा गया। फॉर एग्जाम्पल अगर √-9 है तो इसको क्या लिखूंगा, 9 का अंडर रूट तो हो गया 3 और माइनस का अंडर रूट क्या हो गया, आयोटा। इसकी वैल्यू ये हो गई। जबकि आज से पहले हम इसके बारे में नहीं जानते थे, यहाँ पर बोल देते थे बस नो रियल रूट्स। ठीक है, तो ये चीज निकली अब वहां से आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिस्क्रिमिनेंट की जो थर्ड जो वो था स्टेटमेंट थी जहां पर हम नो रियल रूट्स लिखते थे, तो वहां से एक चीज और निकाली उन्होंने कि भाई ऐसे नंबर अब रियल तो नहीं है, तो उन नंबर्स को नाम दे दिया गया इमेजिनरी नंबर। तो इस तरीके के जो नंबर जिनके पीछे आयोटा लगा रहेगा वो नंबर कैसे होते हैं, इमेजिनरी नंबर। कि ये कहीं ना कहीं नेगेटिव के अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर से निकला है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इमेजिनरी नंबर की। अब हम आयोटा पर, इस आयोटा के साथ थोड़ा सा काम कर लेते हैं, इस आयोटा की प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। तो मैंने बताया कि आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, √-1। अगर मैं आयोटा स्क्वायर की बात करूं, ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर कितना होगा, √-1 इंटू √-1। ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई, 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब -1 आएगी, बताओ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूं किसकी, आयोटा क्यूब की, तो आयोटा क्यूब को मैं लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 इंटू में आयोटा माइनस आयोटा। और आयोटा की पावर 4 की मैं बात करूं तो कितना आएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूं -1 इंटू -1। ठीक है, -1 और -1 की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 1। ठीक है, तो यहां पर आपको ये 4 वैल्यू याद रखनी है, 4 वैल्यू ध्यान में रखनी है। किस किस की, आयोटा की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा क्यूब की वैल्यू और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तो यहीं पर बनता है, इन्हीं से ही निकल के बन जाएगा एक क्वेश्चन तो, कि आयोटा की पावर कुछ भी दे दी आपको, बड़ी से बड़ी वैल्यू दे दी आपको आयोटा की पावर, तो बताओ उसकी वैल्यू कितनी आएगी। देखो आयोटा की पावर कुछ भी दे दे, आंसर बस केवल 4 आने हैं। क्या, या तो आयोटा आएगा, या -1 आएगा, या माइनस आयोटा आएगा, या +1। आयोटा की पावर आपको दे दे चाहे कुछ भी, आयोटा की पावर दे दी आपको 73। ठीक है, तो इसका जब मैं आंसर निकालूंगा, इसको मैं सोल्व करूंगा, तो इन 4 में से ही कोई एक वैल्यू आएगी। तो यहां से एक बात तो क्लियर हुई कि आयोटा के साथ काम करना ज्यादा मुश्किल तो है नहीं इस लेवल पे। वैसे तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, बट फिलहाल शुरुआती दौर में अगर बात करें हम, तो इस लेवल पे काम करना ज्यादा मुश्किल नहीं, क्योंकि आंसर हमें पता है इनमें से कोई एक ही आना। अब करना कैसे है, आयोटा की पावर 73 दे दिया हमें, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, आयोटा की पावर 73 है। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस पावर को 4 का मल्टीपल बनाना है। ठीक है, या फिर मैं एक शॉर्टकट की बात करूं तो जो पावर दे रखी है उसको 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 4 से मैंने डिवाइड किया, 4 1 जा पे जाएगा,
वन रिमाइंडर बचता है। अगर मैं इस पावर को 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना बचता है, 1 बचता है। तो जब रिमाइंडर 1 बचे, जब रिमाइंडर 1 बचेगा तो आंसर आएगा आएगा, ठीक है। जब रिमाइंडर 2 बचेगा तो अपना आंसर आना है कितना, -1। जब रिमाइंडर 3 बचा तो आंसर आना है माइनस आएगा। और जब रिमाइंडर 0 बचा, 4 आते ही तो 0 बच जाएगा ना, रिमाइंडर 4 आया तो फिर से एक बार डिवाइड हो जाएगा। जब रिमाइंडर 0 बचा तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अब मैं आइटा की पावर 73 की बात करूं तो मैंने इसकी पावर को 4 से डिवाइड करके देखा तो रिमाइंडर कितना बच रहा था, 1 बच रहा था। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आइटा आएगी। बात आई समझ में, ठीक है। अब ये चीज याद करवा रहे हो सर, रटवा रहे हो ये एक तरीके से। अगर मैं देखूं आइटा की पावर 73 को, तो क्या मैं आइटा की पावर 73 को ये लिख दूं, आइटा की पावर 72 इंटू आइटा, ठीक है। आइटा की पावर 72 जब पावर 4 का मल्टीपल होती है, या फिर एक काम करो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, आइटा की पावर 73 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 18, है ना। तो पावर पे पावर लगा दी मैंने, आइटा की पावर 4 की पावर 18, कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें और इसमें, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। आइटा की पावर 4 को मैंने बोल रखा कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसको मैं लिख दूं 1, और पावर कितनी है 18, और इनटू में कौन चल रहा था, आइटा चल रहा था, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूं यहां पे, ठीक। 1 की पावर कितनी भी रखो 1 ही आएगा इनटू आइटा, और 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो वही आएगा। अगर तरीका देखो तो ये भी है, ओके। बाकी अच्छा तरीका ये भी है एक, कि सिंपली जो पावर है उसको क्या करो, आप 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर की तरफ देखो, ये 4 बातें याद रखो। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो आइटा, रिमाइंडर 2 बचता है तो -1, रिमाइंडर 3 बचता है तो माइनस आइटा, रिमाइंडर 0 बचता है तो 1। इसी के बेस पर निकला है, ठीक है भाई। तो ऐसा कुछ काम करना है हमें आयोटा की पावर्स के साथ। आयोटा की पावर्स के बारे में हम देख रहे थे कि आयोटा क्या चीज थी और उसके सिंबल। आयोटा कहाँ से निकला है बता दिया, कि जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वाली टर्म आ जाती है तो वहां पर आयोटा निकलता है, और आयोटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, अंडर रूट -1 होती है। अगर हमें क्वेश्चन दे दिया कुछ ऐसा कि -4, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 का अंडर रूट तो 2, लेकिन माइनस का अंडर रूट आयोटा 2 आयोटा, ठीक है। तो आयोटा कहाँ पर लगेगा, जिस नंबर में अंडर रूट के साथ नेगेटिव लगता है वहां पर इस इमेजिनरी नंबर को लगाना है। और ये नंबर कैसा हुआ, इमेजिनरी, ये रियल नंबर नहीं हुआ। इसको अगर मैं नंबर लाइन पर ड्रॉ करना चाहूँ इस नंबर को तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ये एक इमेजिनरी नंबर है। और नंबर लाइन पर कौन से नंबर ड्रॉ होते हैं, केवल रियल नंबर ड्रॉ होते हैं, ठीक है भाई। यहां पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे ही पावर का, कि अगर हमें पावर का कोई क्वेश्चन मिल जाए। आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 20 प्लस आयोटा की पावर 30 ये दे दिया। इसको सोल्व करो तो देखो इसकी वैल्यू निकालूंगा सबसे पहले। तो यहाँ पर जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 2 रिमाइंडर बचेगा, और जब रिमाइंडर 2 बचेगा तो ये -1 देगा। यहाँ पर मैं 20 है पावर, तो इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 0 रिमाइंडर बचेगा। 0 रिमाइंडर बचेगा तो आंसर कितना आना है, 1 आना है। जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा 30 को, तो 30 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर बचता है, तो कितना आना है, -1 आना है, ठीक है। यहां से ये कट गया, कितना बच गया, केवल -1 बच गया, ठीक है। तो इस तरीके से पावर्स पर काम करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है हमें
आयोटा की पावर 4n प्लस 3, ठीक है, आयोटा की पावर 4n प्लस 3, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखो, क्या मैं इसको इनटू में आयोटा की पावर 3 लिख सकता हूं? याद करो 9th में एक प्रॉपर्टी पढ़ ली थी हमने कि अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो जब मैं इसको सोल्व करने बैठूंगा तो फिर से वही आ जाएगा 4n प्लस 3, ठीक है, बस लिखने का तरीका ही चेंज करा है। अब क्या मैं इस चीज को 4n का मतलब है 4 मल्टीप्लाई n, ये लिख सकता हूं, ठीक है। आयोटा की पावर 4 1 होती है और आयोटा क्यूब कितना होता है? माइनस आयोटा होता है। आयोटा क्यूब कितना होता है? माइनस आयोटा होता है। तो यहाँ पर 1 की पावर तो चाहे कुछ भी कर दो, कितना आना आंसर? 1 आना है, और इनटू में कौन है? माइनस आयोटा है। 1 की किसी से भी मल्टीप्लाई करते हो तो क्या देता है? वही नंबर देता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया माइनस आयोटा। बात आई समझ में? तो कुछ इस तरीके से आयोटा की पावर के साथ काम करना है हमें यहाँ पर, एक बात। दूसरी बात, अब हमने आयोटा के बारे में पढ़ लिया है, कहां से आयोटा आया, क्या चीज है आयोटा। तो अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कि कोई नंबर, ए नंबर of the form of a plus iota b, ठीक है, where iota is equal to under root minus 1, where iota is equal to under root minus 1 is called complex number। कि एक नंबर जो इस फॉर्म में रहे वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इट इज डिनोटेड बाय जेड, कैपिटल जेड से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल जेड से। तो मैं लिख सकता हूं कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ठीक है। कि कोई भी नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रहेगा वो क्या कहलाता है? अपना कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, ठीक। कि कॉम्बिनेशन है यहां पे, ये जो a है ये इसका रियल पार्ट है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस z का क्या है? रियल पार्ट। और ये जो है ये क्या है? इसका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। जिसको रियल पार्ट को मैं लिखता हूं, इसका मतलब है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर REZ, और इमेजिनरी पार्ट को कैसे लिखा जाता है? इसका मतलब है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, मतलब इमेजिनरी पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसका मतलब है रियल पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब किसी कॉम्प्लेक्स को प्योरली रियल कब कहेंगे? प्योरली रियल जब उस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये पार्ट क्या हो? जीरो हो, मतलब ये पार्ट हो ही ना, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा कहलाएगा? प्योरली रियल। फिर तो कौन बैठेगा बस वहां पर? केवल ए आएगा ना, बाद वाला पोर्शन तो क्या हो गया? जीरो हो गया, तो प्योरली रियल। और प्योरली इमेजिनरी कब कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कब कहलाएगा? जब रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो फिर z किसके इक्वल हो जाएगा? आयोटा b के इक्वल हो जाएगा, और फिर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कैसा कहलाएगा? प्योरली इमेजिनरी। तो यहां पर देखो कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ कि वो नंबर जो रियल और इमेजिनरी नंबर के का कॉम्बिनेशन हो। रियल मतलब एक ऐसा नंबर जिसमें एक पार्ट रियल हो और एक पार्ट क्या हो? इमेजिनरी हो, उस नंबर को क्या बोलते हैं हम? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो बात आ गई समझ में कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब मैं यहीं पर बात करता हूं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी की,
ठीक है, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरे पास दो नंबर है, एक है Z1 A प्लस आयोटा B, एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको मैंने Z2 मान लिया C प्लस आयोटा B। तो Z1 इज इक्वल टू Z2 कब? If and only if when A is equal to C and B is equal to D। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे? जब उनके रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होंगे? इक्वल होंगे। और इसका वाइस वर्सा कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दे रखे हैं तो वहां पर उनका रियल पार्ट के, यहाँ पर रियल पार्ट था A, यहाँ पर था C, तो दोनों अगर इक्वल दे रखे हैं, देखो इस साइन का मतलब यही होता है, इस साइन का मतलब होता है इफ, वो वाला इफ, या फिर बोल सकते हैं इफ एंड ओनली इफ। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये कंडीशन है तो ये होगी, और अगर ये कंडीशन है तो ये होगा। कहने का मतलब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दे रखे हैं तो वहां पर रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। और कहीं पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट इक्वल दे रखे हैं, इमेजिनरी पार्ट इक्वल है, तो वहां पर वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो ये बात थी इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल केवल और केवल कब हो सकते हैं? जब उनके रियल पार्ट इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो। ठीक है, बात आई समझ में? तो जो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी, अपनी एलिमेंट लगा लो या और कोई भी अदर बुक लगा लो जिससे भी आप पढ़ रहे हो, या फिर अपने एनसीईआरटी लगा लो, ठीक है, वहां पर फर्स्ट एक्सरसाइज में अपनी कवर हो जाती है केवल इतनी सी बात से। एक तो आयोटा की पावर्स पर काम चलेगा वहां पर, और एक चलेगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर की बस जस्ट डेफिनेशन पर और इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। ठीक है, ओके। तो हम बात करते हैं, जैसे अब हमने इक्वालिटी के बारे में पढ़ लिया था, तो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं 2 4 5, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई किस तरीके के क्वेश्चन आने हैं। ओके बेटा, ये 2 क्वेश्चन उठाए मैंने, एलिमेंट बुक से ही उठाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस वाले क्वेश्चन की, भाई इसको सिंप्लीफाई करना था, सोल्व करना था, तो सोल्व करते हैं। अंडर रूट -16, अंडर रूट के अंदर माइनस बैठ गया, तो यहाँ पर पहले तो 16 का अंडर रूट करो, कितना आएगा? 4 आएगा, और माइनस का अंडर रूट बता रखा है क्या आएगा। ठीक है, इनटू है या प्लस है? भाई प्लस है, यहाँ पर ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। ठीक है, प्लस 3 तो बाहर था, इस पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। यहाँ पर इनटू में कौन है इसके? अंडर रूट 25, तो 25 का रूट तो 5 होगा, और माइनस का रूट कितना होगा? आयोटा होगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर अंडर रूट -36 है, तो 36 का 6 और आयोटा माइनस का, ये 6 आयोटा हो गया, -3 इनटू में 4 आयोटा हो गया। ठीक है, 16 का अंडर रूट तो 4 हो गया, माइनस का अंडर रूट आयोटा हो गया। अब ये 4 आयोटा प्लस 15 आयोटा प्लस 6 आयोटा माइनस 12 आयोटा हो गया। मल्टीप्लाई कर दिया हमने, जो मल्टीप्लाई में था उसको। अब देखो कि जब मैं इनको ऐड करूंगा तो प्लस प्लस वाले देखो, यहाँ 4 प्लस 15 19 प्लस 6 25 आएगा, और माइनस का था 12 आएगा। ठीक है, तो कितना हुआ? ये 13 आएगा। इस तरीके से हुआ। एक टाइप ये भी दे रखी है क्वेश्चन की कि इसको सिंप्लीफाई करो, इसको हम कर भी चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। 2 आयोटा स्क्वायर क्या देगा मुझे? -1 देगा, क्योंकि वैल्यू या हमने देख रखी है कि आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, ओके। आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी है? माइनस आयोटा। ओके,
आयटा की पावर 16 की वैल्यू याद तो नहीं है, लेकिन पावर को 4 से डिवाइड करके देख लो, अगर कंप्लीटली जा रहा है, अब देख रहे हैं हमें, मतलब रिमाइंडर 0 बच रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है तो 1 वैल्यू देगा। -6 इंटू आयटा की पावर 19 है तो वही 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा, और जब 4 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 3 बचेगा, तो जब रिमाइंडर 3 बचता है तो आंसर माइनस आयटा आता है, +4 आयटा की पावर 25, आयटा की पावर 25 का मतलब है कि 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा 1, और जब रिमाइंडर 1 बचता है तो आंसर आयटा होता है। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो बन गया -2, ये बन गया -6 आयटा, ये बन गया 3, ये बन गया -6 आयटा, और ये बन गया +4 आयटा। अब एक बात मैं बता देता हूं, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो ए नहीं जुड़ सकते, रियल वाले ही जुड़ सकते हैं, इमेजिनरी वाले ही जुड़ सकते हैं। ठीक है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर नहीं जुड़ सकता। अगर ऐसा हो सकता तो कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में नहीं लिखा जाता, फिर तो जोड़ के ही लिख देते हैं उनको। ठीक है, तो रियल पार्ट अलग रहेगा, इमेजिनरी पार्ट अलग रहेगा। हाँ, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लग रहे हैं तो वो रियल के साथ ही लग सकते हैं, इमेजिनरी के साथ लग सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मैं बात करूं तो देखा जाए तो -2 है और +3 है, इन दोनों को हम अगर ऐड करते हैं तो 1 आता है। -6 -12 आयटा और +4 आयटा, -12 + 4 -8 आयटा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर एक इक्वालिटी का क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास 4x प्लस आयोटा इंटू 3x माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 3 माइनस 6 आयोटा। ये क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू निकालो। ठीक है, अब देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे इक्वल दे रखे हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये रहा a प्लस आयोटा b की फॉर्म, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये रहा a प्लस आयोटा b की फॉर्म ही है। ठीक है, अब जब दो इक्वल होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर तो रियल पार्ट की इक्वल होता है, तो इधर का रियल पार्ट कितना है 4x, उधर का रियल पार्ट कितना है 3। बात आई समझ में? तो यहां से x की वैल्यू आ गई 3/4। अच्छा, अब मैं बात करूं इमेजिनरी पार्ट की, तो इधर इमेजिनरी पार्ट कितना है 3x माइनस वाई, और उधर इमेजिनरी पार्ट कौन है -6। ये ध्यान रखना, साइन को नहीं छोड़ना। ठीक है भाई, साइन को नहीं छोड़ना है। -6 था -6, ऐसा नहीं है कि इधर से आइटा नहीं उठाना तो इधर से भी आइटा नहीं उठाना हमें, बस केवल ये कोफिशिएंट उठाओ। ठीक है, तो इधर से इमेजिनरी पार्ट कितना हुआ 3x माइनस 6, इधर से इमेजिनरी पार्ट कितना हुआ -6। अब मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, तो इसका यूज मैं यहां पर कर लूं, 3 इंटू x की जगह पर ये वैल्यू रख दी मैंने 3/4 माइनस y इज इक्वल टू -6, ये बना 9/4 माइनस y इज इक्वल टू -6। मुझे y की वैल्यू चाहिए तो इस y को इधर ही रख के चलूंगा, 9/4 को उधर भेजूंगा तो माइनस का 9/4 होगा, और जब इनको ऐड करूंगा तो एलसीएम लेकर के ऐड होगा ये -24 माइनस 9, और 24 और 9 बनेगा -33/4। दोनों साइड माइनस के नंबर थे, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आई 33/4, x की वैल्यू।
ठीक है भाई, तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको यहाँ पर और उनके साथ काम करना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्यूरी रह रही है आपकी, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो पर्सनली बताओ, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो वो मुझे पर्सनली बताओ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके।